बस अब देखो कि अपनी रिवीजन में कौन कौन सी चीज़ें छूटी हुई हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता था और जो यूपी पुलिस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं उनको। और जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, रिवाइज नहीं हुई है, तो वो आपके लिए खतरा पैदा करेगी। तो आपका जो पहला उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि मेरी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। नई चीज़ें अब मत सीखिए। कोई ये कहता हो कि ये चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है इससे 5 नंबर फंस जाएंगे, इसको पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी मत पढ़ना। अगर आप नया पढ़ोगे, नया अगर 4 नंबर के लिए जाना चाहोगे, तो हो सकता है पुराने 10 नंबर को खो दो। तो बेहतर होगा कि आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो। अब नया पढ़ने का समय खत्म हो चुका है, पढ़ा हुआ बस फेरिए। ऑफलाइन का सबसे बड़ा दर्द यही है कि OMR सीट यहाँ पर गलत भरते ही आपके 0 मार्किंग होगी। तो इसको बहुत विशेष ध्यान देना। OMR सीट जैसी यूपी पुलिस की आएगी, कैसी आएगी? जैसी 2018 में आई होगी, थोड़ा मोड़ा एक आध कॉलम चेंज हो सकता है। वो OMR सीट आपको हो सकता है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, हो सकता है ना भी हो। उस टाइम ऑनलाइन का इतना रोल नहीं थे। तो मैं इसके लिए एक OMR सीट जो फॉर्मेट भर्ती बोर्ड का रहता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चे। वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, उस पर मैं डाल दूंगा। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जानकारियाँ मैं वहाँ डालता रहता हूँ, ठीक है। उस पर मैं खुद ही अपडेट रहता हूँ, मैं खुद ही उस पर मैसेज करता हूँ। मैं वैसे एक ही चीज़ चलाता हूँ अपने हाथों से, अपने सोशल मीडिया का, वो है मेरा अपना व्हाट्सएप चैनल, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो OMR सीट भरने की प्रैक्टिस अवश्य कर लें। अगर नहीं करी है तो प्लीज कर लें, वरना चाहे हर एक बच्चा, जो 48 लाख के 48 लाख बैठेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। कहता हूं, OMR सीट को बिल्कुल सावधानी पूर्वक 2 मॉक टेस्ट, कम से कम 2 मॉक टेस्ट उस OMR सीट पर, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, उस एडमिट कार्ड से पूरी एंट्री भर करके चेक कर लीजिएगा। एंट्री भरने के लिए 5 मिनट आपको अलग से दिए जा रहे हैं पेपर में, इस बार प्लीज सही से भरिएगा, ठीक है। आपके चाहे पेपर के भी, अगर आपके पेपर के भी 2 मिनट उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं OMR सीट भरने में, कर दीजिए। क्योंकि बच्चों, वो OMR सीट ही है आपकी यूपी पुलिस के लिए की गई मेहनत, वरना सब बेकार है। कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट। देखिए, मैं ऑनलाइन वाला टीचर हूं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन मॉक अवश्य देकर जाएं, कम से कम 2 या 3। जो बच्चे ऑफलाइन मॉक नहीं दे रहे हैं उनको बहुत दर्द होने वाला है वहां पर। क्यों? ऑनलाइन की जिसको आदत हो गई मोबाइल में देने की, जिसको सिस्टम पे देने की, वो एक दर्द वहां फील करोगे कि मेरा टाइम कैसे कम रह गया। कभी मेरे को ऑनलाइन टेस्ट में कभी टाइम कम नहीं पड़ा, क्योंकि OMR सीट भी कुछ समय मांगती है आपसे गोले भरने के लिए, और गोले अगर नहीं भरे हैं ना यहाँ, तो फिर दिक्कत वहां आनी तय है OMR सीट में। तो वो भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो 2 से 3 ऑफलाइन मॉक टेस्ट। ये कैसे देने होते हैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट? आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, कोई हमारा वाला भी है ऑलरेडी, तो उस वाले को, या आपको कहीं भी ऑफलाइन कोई प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, या हम लोग भी PDF देते हैं अपने मॉक टेस्ट की, उसको निकलवा लीजिए। तो ऐसे मॉक टेस्ट निकलवा कर और अपनी OMR सीट लेकर के उसको करना शुरू कर दीजिए, और उसको भर करके टाइम चेक करिए पूरा प्रॉपर। तो अगर ऐसा करते हैं तो एक बेहतरीन बात होगी।